तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के विज्ञान विषय का 7 चैप्टर का तीसरा लेक्चर। ठीक है, यहाँ पे हम मौसम के बारे में कुछ जानकारियाँ देखेंगे। तो इसमें एक सारणी 7.2 में जिसमें श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर जलवायु के बारे में जानकारी है। माह जनवरी में दैनिक न्यूनतम यानी कि दैनिक तापमान कितना है -2.3 से और अधिकतम तापमान है 4.7 और फरवरी में -0.6 से 7.8 है। मार्च में वही हम देखें तो 3.8 न्यूनतम है और अधिकतम देखें यानी कि मैक्सिमम देखें तो 13.6। अप्रैल में 7.7 और अधिकतम कितना है 19.4 और यही देखें हम मई में तो 10.7 और न्यूनतम है और 23.8 जो है वो अधिकतम है। और जून में क्या है, जून में 14.7 जो है न्यूनतम है और 29.2 जो है वो अधिकतम है। जुलाई में 8.2 न्यूनतम है और 3.0 जो है ये अधिकतम है। ठीक है, और अगस्त में यही क्या है 17.5 न्यूनतम है और 29.7 जो है वो अधिकतम है। सितंबर में 12.9 न्यूनतम है और 27.8 जो है वो अधिकतम है। अक्टूबर में 6.1 न्यूनतम और 21.9 जो है अधिकतम है। नवंबर में 0.9 न्यूनतम और 14.7 अधिकतम है। दिसंबर में -1.6 और 8.2 है न्यूनतम और अधिकतम तापमान जो है वो दर्शाए गए हैं। यही हम देखें तिरुवनंतपुरम केरल की, तो इसमें क्या है, इसमें जनवरी में 22.8 न्यूनतम वर्षा है और 31.5 अधिकतम है और कुल वर्षा देखें तो 23 mm है। ठीक है, और फरवरी में 22.8 न्यूनतम वर्षा है, 31.9 अधिकतम वर्षा है और 24 जो है 24 mm कुल वर्षा का औसत है। वही देखें हम मार्च में तो 24.1 जो है वो न्यूनतम वर्षा है, 32.6 अधिकतम वर्षा है और 40 mm पूरा औसतन वर्षा है। अप्रैल में 24.9 जो है वो न्यूनतम वर्षा है और 32.6 जो है वो अधिकतम वर्षा है और 117 जो है 117 mm वो कुल वर्षा का औसत है। ठीक है, और मई में क्या है 24.7 न्यूनतम है, 31.6 अधिकतम है और 230 mm जो है वो कुल वर्षा का औसत है। वही देखें हम जून में, तो जून में कितना है, जून में 23.5 जो है न्यूनतम है, 29.7 जो है अधिकतम है और 321 जो है mm वर्षा का औसतन है। जुलाई में 23.1 न्यूनतम, 29.2 अधिकतम और 227 mm जो है वो वर्षा का औसत है। और अगस्त में 23.2, 29.4, 138 यानी कि ये डाटा जो हमें दिए गए हैं ये वर्षा के औसतन को मापने के लिए दिए गए हैं। ये किसी मरुस्थलीय जलवायु के लक्षण हैं। यहाँ जलवायु गर्म और शुष्क होती है। उत्तर पूर्वी भारत में वर्ष के अधिकांश भाग में वर्षा होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व की जलवायु जो है बहुत आर्द्र होती है। और 7.3 में हम देखेंगे कि जलवायु और अनुकूलन। जलवायु का सभी जीवों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं यानी कि अपने आप को ढाल लेते हैं जिनमें वे रहते हैं। अत्यधिक सर्द और गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जंतुओं में स्वयं को चरम शीत अथवा ताप से बचाने के लिए कुछ विशेष गुण होते हैं। अपनी कक्षा 6 के विज्ञान की पुस्तक के अध्याय 9 में दी गई अनुकूलन की परिभाषा को याद कीजिए। वे सभी गुण और लक्षण जो जंतुओं को उनके परिवेश के अनुकूलन में सहायक होते हैं विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। और उत्तर पुस्तक के अध्याय 9 में आप अपने मौसम और जलवायु के मृदा के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम केवल जंतुओं का जलवायु के प्रभाव के बारे में ही पढ़ेंगे। छठी कक्षा में आपने कुछ आवासों स्थानों के लिए जंतुओं के अनुकूलन के बारे में पढ़ा था। तो जंतुओं के जलवायु परिस्थिति के लिए अनुकूलन के उदाहरण के रूप में हम केवल ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले कुछ जंतुओं की चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, ध्रुवीय क्षेत्र यानी ध्रुव के समीप स्थित होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव।
यानी कि जो ध्रुव होते हैं दो होते हैं, उत्तरी होते हैं, दक्षिणी ध्रुव होते हैं। और ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ परिचित देश जैसे कि कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा अमेरिका में अलास्का, रूस, साइबेरियाई क्षेत्र है। भारत में मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो गणतंत्र, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया कुछ ऐसे देश हैं जहां उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि विश्व का मानचित्र लीजिए, ध्रुवीय क्षेत्रों को नीले रंग से दिखाइए, इसी प्रकार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को लाल रंग से दिखाइए। ध्रुवीय क्षेत्र यानी ध्रुवीय क्षेत्रों में चरम जलवायु पाई जाती है। क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं और यहाँ वर्ष के अधिकांश भाग में अत्यधिक सर्दी रहती है। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही।